स्वागत है आपका आपके ही अपने प्यारे YouTube चैनल में। आज की इस क्लास में हम फिर एक कहानी देखने वाले हैं। इस कहानी के माध्यम से हम इंग्लिश सीखने वाले हैं। इस कहानी में एक एक इंग्लिश वर्ड का हिंदी करेंगे, सेंटेंस को हिंदी करेंगे, जिससे कि आपको इंग्लिश समझने में आसानी होगी। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे। द गोल्डन एग। गोल्डन एग का मतलब क्या होता है? सोने का अंडा। सोने का अंडा, ठीक है। कहानी है सोने का अंडा। हरिया अ पुअर बार्बर लिव्ड अलोन इन हिज अ स्मॉल हट। बार्बर नाई, अलोन अकेला। पहले वर्ड मीनिंग का हिंदी कर लेते हैं। अ स्मॉल का मतलब होगा छोटा, ठीक है। हरिया नाम का एक गरीब नाई, पुअर गरीब नाई अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेला रहता था। हरिया नामक एक गरीब नाई अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेला रहता था। He was dedicated to his work. वह अपने काम के प्रति समर्पित था। डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है? समर्पित, ठीक है। And whatever he earns was enough to fulfill his need. वह अपने काम के प्रति समर्पित था और जो भी कमाता था उससे उसकी जरूरतें पूरी हो जाती थी। Whatever जो भी वह कमाता था, अर्न्स कमाता है ना, कमाता था, उसकी जरूरतें पूरी हो जाती। नीड्स मतलब क्या होता है? जरूरतें, है ना। वन इवनिंग, एक शाम, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम वर्क, काम से लौटने के बाद, एक शाम काम से लौटने के बाद, हरिया वाज हंग्री, हरिया को भूख लगी। व्हाट शेल आई कुक टू नाइट, आज रात में क्या पकाऊं? टू नाइट, आज रात, आज रात। व्हाट शेल आई कुक टू नाइट, आज रात में क्या पकाऊं? ही थॉट, उसने सोचा। थॉट का मतलब क्या होता है? सोचा। जस्ट देन, तभी ही हर्ड अ hen clucking outside his hut. तभी उसे अपनी झोपड़ी के बाहर मुर्गी की आवाज सुनाई दी। मुर्गी की आवाज सुनाई दी कहाँ? हिज आउटसाइड हिज हट, उसकी झोपड़ी के बाहर, ठीक है। दैट hen would make a great feast for me. वह मुर्गी मेरे लिए बहुत बढ़िया दावत बनेगी, है ना। फीस्ट मतलब दावत, भोज। वह मेरे लिए बहुत अच्छा भोज बनेगी। थॉट हरिया ने सोचा। एंड प्रिपेयर टू कैच द hen, और मुर्गी को पकड़ने के लिए तैयार हो गया। प्रिपेयर्ड, तैयार हो गया। विथ अ लिटिल एफर्ट ही वॉज एबल टू कैच द hen. थोड़े से प्रयास से वह मुर्गी को पकड़ने में सफल हो गया। थोड़े से प्रयास, एफर्ट का मतलब प्रयास। विद अ लिटिल एफर्ट, थोड़े से प्रयास से ही वॉज एबल टू कैच द hen, वह मुर्गी पकड़ने में सफल हो गया। एज ही वॉज अबाउट टू किल द hen, जैसे ही वह मुर्गी को मारने वाला था, इट स्क्वीड, मुर्गी चीखी। स्क्वेड मतलब चीखी। प्लीज डू नॉट किल मी, कृपया मुझे मत मारो। ओ काइंड मैन, हे दयालु आदमी। काइंड का मतलब क्या होता है? दयालु। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हरिया स्टॉप, हरिया रुक गया। दाव हालांकि ही वॉज सरप्राइज दैट द hen स्पोक, हालांकि उससे आश्चर्य हुआ कि मुर्गी बोल रही है। मुर्गी को बोलने की आवाज से वह आश्चर्यचकित हो गया। ही आस्क्ड, उसने पूछा। हाउ, कैसे कैन यू हेल्प मी, तुम मेरी मदद कर सकते हो? तुम कैसे मेरी मदद कर सकती हो? इफ यू स्पेयर माई लाइफ, अगर तुम मेरी जान बख्श दोगे।
आई विल ले अ गोल्डन एग एवरी डे फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए रोज एक सोने का अंडा दूंगी। सेड द hen, मुर्गी ने कहा। हरियाज आईज गोट वाइडेंड इन डिलाइट, हरिया की आंखें खुशी से चौड़ी हो गई। वाइडेंड का मतलब क्या होता है? चौड़ी। और डिलाइट मतलब खुशी से चौड़ी हो गई। हरिया वाज सरप्राइज टू हियर दिस प्रॉमिस, हरिया यह वादा सुनकर हैरान रह गया। प्रॉमिस का मतलब वादा। अ गोल्डन एग, एक सोने का अंडा। दैट टू एवरी डे, दैट टू एवरी डे, वह भी हर दिन। बट लेकिन वाई शुड आई बिलीव यू, मैं तुम्हारी बात पर क्यों यकीन करूं? यू माइट बी लाइंग, सेड हरिया, तुम झूठ बोल रहे हो, हरिया ने कहा। इफ, अगर आई डू नॉट ले अ गोल्डन एग टुमारो, मैं कल सोने का अंडा नहीं दूंगी। यू कैन किल मी, तुम मुझे मार सकते हो। सेड द hen, मुर्गी ने कहा। आफ्टर दिस प्रॉमिस, इस वादे के बाद, हरिया स्पेयर्ड द hen एंड वेटेड फॉर द नेक्स्ट डे, हरिया ने मुर्गी को छोड़ दिया और अगले दिन का इंतजार किया। हरिया स्पेयर्ड द hen and waited for the next day. The next morning, अगले सुबह, हरिया फाउंड अ गोल्डन एग, हरिया ने एक सोने का अंडा पाया। लाइंग आउटसाइड हिज हट, अपने झोपड़ी के बाहर। एंड द hen सिटिंग बिसाइड इट, और मुर्गी उसके पास बैठी थी। इट इज ट्रू, यह सच है। यू रियली कैन ले अ गोल्डन एग, तुम सच में एक सुनहरा अंडा दे सकती हो। एक्सक्लेम्ड हरिया विथ ग्रेट डिलाइट, हरिया ने बहुत खुशी से कहा। ग्रेट डिलाइट मतलब क्या होता है? बहुत खुशी। ही डिड नॉट रिवील दिस इंसिडेंट टू एनीवन, उसने यह घटना किसी को नहीं बताई। फियरिंग दैट अदर्स वुड कैच द hen, उसे डर था कि कोई और मुर्गी को पकड़ लेगा। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, उस दिन के बाद, द hen वुड ले अ गोल्डन एग एवरी डे, मुर्गी हर एक दिन सुनहरा अंडा देती थी। इन रिटर्न, बदले में, हरिया टुक गुड केयर ऑफ द hen, हरिया मुर्गी की अच्छी देखभाल करता था। वेरी सून, बहुत जल्द, हरिया बिकेम रिच, हरिया अमीर हो गया। बट लेकिन, ही बिकेम ग्रीडी, वह लालची हो गया। ग्रीडी का क्या मतलब होता है? लालच। ही थॉट, उसने सोचा, इफ आई कट ओपन द hen's स्टमक, यदि मैं मुर्गी का पेट काट दूं, आई कैन गेट आउट ऑल द गोल्डन एग्स एट वंस, तो मैं एक ही बार में सारे सुनहरे अंडे निकाल सकता हूं। यदि मैं इस मुर्गी का पेट काट दूं, तो एक ही बार में सारे अंडे निकाल सकता हूं। I do not have to wait for the hen to lay the golden eggs one by one, तो मुझे मुर्गी के एक एक करके सुनहरे अंडे देने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। That day, that night, उस रात, he brought the hen to the interior portion of his house, उस रात वह मुर्गी को अपने घर के अंदर ले गया, अंदरूनी हिस्से में ले गया। इंटीरियर पोर्शन मतलब क्या होता है? अंदरूनी हिस्सा। ऑफ हिज हाउस एंड किल्ड द लायन, और मुर्गी को मार डाला। बट लेकिन, टू हिज डिस्मे, लेकिन उसे निराशा हुई। ही फाउंड नो गोल्डन एग्स, उसे कोई सुनहरा अंडा नहीं मिला। नॉट इवन वन, एक भी नहीं। व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या किया? माई ग्रीड हैड मेड मी किल द hen, माई ग्रीड हैड मेड द माई ग्रीड हैड मेड मी किल द hen, मेरे लालच ने मुझे मुर्गी को मारने पर मजबूर कर दिया। ही वेल्ड, उसने विलाप किया। वेल्ड का मतलब विलाप
किया, बट इट वॉज टू लेट, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आशा करेंगे बहुत अच्छा लगा होगा आपको। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।